हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री। और यहाँ पे लेके आए क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो कि 7 मार्च के लिए। और ये जो मॉडल पेपर की खास बात क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पर मैंने जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, सबसे पहले आपके न्यू सिलेबस से है। दूसरा सर क्या है, पीवाईक्यू है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने यहाँ पे उठाया है। और तीसरा जो खास बात है कि आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे हमारा पेपर डिजाइन होता है, ये हमें प्रश्नों को कवर करना है। जैसे कि आपकी केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, अगर आप केमिस्ट्री को पढ़ने बैठेंगे ना, तो आप सारे प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। तो आपको केवल उन्हीं प्रश्नों को टारगेट करना है जो आपके बोर्ड में आए। आप क्यों बेफालतू मेहनत करेंगे यार? फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप मेन टारगेट बनाइए, मेन फोकस बनाइए उन क्वेश्चन के ऊपर जिन पर आपकी ज्यादा पकड़ हो, ठीक है ना। और सर चौथा, सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज मैं इस पेपर को बताऊंगा, आप देख लीजिए। उसके बाद कल मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन लेके आऊंगा, वो भी बोर्ड की कॉपी पर, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रश्न पड़े थे, सबसे पहले ये पेपर डिजाइन हुआ था, तो ये आपके जैसे ठोस अवस्था जो कि हटा दिया गया है, स्कंदन उत्स्कंदन इत्यादि टॉपिक थे, ये सब डिलीट हो चुके हैं। तो वो ऐड हुआ था, हालांकि जो कल पेपर आएगा तो उसमें वो चीज लिखा रहेगा, लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना है, इसीलिए हमने उसको पहले डिलीट कराया। उसके बाद ये पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। अब हर एक पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे फिजिक्स का मिला था ना, वैसे ही केमिस्ट्री का मिलेगा। हिंदी का तो मिल ही रहा है, बायोलॉजी का भी मिलेगा, इंग्लिश का आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। 13 सेट है, वो भी आपका कंप्लीट मिल जाएगा। तो चैनल से बस जुड़ना है, और प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, चैनल को यार सब्सक्राइब करना है। तो देखिएगा, ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है। सर हमारा 7 मार्च को पेपर है, क्या उसके लिए? क्या बिल्कुल जी, आपके 7 मार्च के लिए। सर पेपर कितने नंबर का आएगा? 70 नंबर का पेपर रहेगा। 23 नंबर, कितना? 23 नंबर पास होने के लिए चाहिए। लेकिन सर हमें 23 नहीं, 23 नहीं टारगेट करना, तो कितना सर? 70 में कम से कम गुरु जी 60-65 बोलिए तो चलिए, 60-65 बोले तो चले। तो 60-65 नंबर हमारा गुरुदेव टारगेट रहेगा। और ये आपका पेपर कोड है 347 GH, आपका क्या भैया? पेपर कोड है। ये आपका क्या होने वाला है? पेपर कोड होने वाला है, ठीक है ना। और ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का है यार, 7 मार्च के लिए। तो आप मतलब जो टारगेट है उसको आप पूरा करिएगा। अब सर आगे क्या? आगे आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सर 3 घंटे 15 मिनट। अब देखिएगा, एक मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ चीज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला प्रभाव वही अंतिम प्रभाव होता है। तो जो 15 मिनट मिल रहा है, आप इसमें ये सोचिए कि हम सर किस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे पाएंगे, और बिना काट पीट के। एक कमजोर से कमजोर बंदा भी है, तो उसको कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता रहेगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता रहेगा। हाँ, विशेष परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि उस बंदे को एक आध क्वेश्चन ना आए, अलग की बात है। लेकिन जो बंदा पढ़ा है, थोड़ा सा 10-15 दिन पहले भी पढ़ा है, उसको क्वेश्चन आते रहेंगे, और वो अगर कर लेगा तो देन उसका नंबर अच्छा स्कोर जरूर से जरूर होगा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे निर्देश दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। गणात्मक प्रश्नों की गणना के आपको समस्त पद देना है, और प्रश्नों के क्या देना है? प्रासंगिक उत्तर देना है। और जहां आवश्यक हो वहां क्या देना है? आपको रासायनिक समीकरण भी क्या करना है? देना है। सबसे पहला प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में क्या है? 4 विकल्प दिए गए हैं, और उसी सही विकल्प चुनकर आपने उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। सबसे पहला यहाँ पे है, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पे? 400 ml विलियन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी कि जो विलियन है कितना है आपका? 400 ml है, और 7 ग्राम NaOH घुला है, यानी विलीन है। तो विलियन की मोलरता होगी, वो मोलरता कितनी होगी? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.437 मोल लीटर इनवर्स आएगा, ठीक है, रट लीजिए। उसके बाद आपका ख वाला यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है? यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है, प्रथम कोट अभिक्रिया की वेग स्थिरांक है, कितनी होती है? सेकंड इनवर्स होती है। क्या होती है? सेकंड इनवर्स होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा, सेकंड इनवर्स होती है। जल अपघटन पर बेन्नेमाइट बनाता है, जब जल अपघटन पर बेन्नेमाइट क्या बनाता है? तो भैया बेन्नेमाइट जो बनाता है, वो बनाता है आपका बेंजोइक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? बेंजोइक अम्ल बनाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एक आपका समूह है, क्या है? आर समूह, NH2 से जुड़ा हुआ है, प्लस CH3 KOH जो कि एल्कोहली है, कहलाती है। मतलब ये जो समीकरण है, इक्वेशन है, इसे क्या समझते हैं? तो यह एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया को सर दर्शाती है। किसको दर्शाती है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया को सर दर्शाती है, ठीक है ना। उसके बाद है आरएनए में उपस्थित क्षारक है, यानी कि आरएनए में कौन सा क्षारक सर इसमें से उपस्थित होता है? आरएनए में
उपस्थित क्षारक का आपको नाम क्या बताना है। आरएनए में जो उपस्थित क्षारक होता है वो क्या होता है, तो वो आपका एडेनिन होता है। क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरेसिल होता है। ये सभी सभी आपके आरएनए में पाए जाते हैं। अब पेपर में आएगा आरएनए और डीएनए में अंतर। आरएनए और डीएनए में अंतर आता है जो कि जैव अणु से बनता है। प्रोटीन के बारे में आ जाएगा, ग्लूकोज के बारे में आ जाएगा। जैव अणु से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आपको कवर करना है। क्या करना है, कवर अप कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे का क्या प्रश्न है यहाँ पे, का प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे। प्रश्न बोल रहा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। विलेय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाव में आपेक्षिक अवनमन के बीच व्यंजक करिए। व्यंजक का, अब जहां पे ये व्यंजक शब्द दिखाई दे, समझ लीजिए कि फार्मूला है, वहां पे फार्मूला पूरा हमें क्या करना है, ड्रा करना है, डेरिवेशन है, ठीक ना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए, यानी कि यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। क्या बनाना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का चित्र बना दीजिए, कुछ उसके बारे में लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। आप अगर फिगर बनाएंगे, रिएक्शन लिखेंगे, तो आपका एक भी नंबर एग्जामिनर काटेगा नहीं, कभी नहीं काटेगा, ठीक है ना। इस चीज को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। उसके बाद देखिए तीसरे का प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्रश्न ये है कि तनु तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल की तांबे से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण देना है। और यहाँ पे खा वाला है एक दंतुर लिगैंड को उदाहरण की सहायता समझाइए। अब लिगैंड क्या है, व्हाट इज लिगैंड, व्हाट इज लिगैंड, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या आपका आईएमपी है। यहाँ देखिए यहाँ पे ग्लूकोज जो मैंने बोला था जैव अणु से, ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज की संरचना फ्रैक्टोज यहाँ पे रहेगा, फ्रैक्टोज की संरचना का अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका जैव अणु से बना हुआ क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव बताइए। अब देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक विभव ऊपर था और नीचे क्या है, मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव। तो देन ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके क्या होने वाले हैं, आईएमपी होने वाले हैं, और तैयार करिएगा। उसके बाद चौथा का यहाँ पे एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रॉनिक विभव है, ठीक है ना, ठीक है। और निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स गणना कीजिए। अब मानक गिब्स निकालने के लिए ये आपको अभिक्रिया देखनी पड़ेगी। अभिक्रिया क्या है, जिंक जो है सॉलिड में है, जब यह कॉपर डबल प्लस से क्रिया करता है, तो जो अभी ये जिंक सॉलिड में था, ये किस में बदल गया, अब जलीन बदल गया, एक्वस बदल गया, जेनेन डबल प्लस, और कॉपर किस बदल गया, सॉलिड में बदल गया, ठीक है। उसके बाद ख नंबर वाला है यहाँ पे प्रश्न, प्रश्न बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, एनिलीन, एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि तथा अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण को आपको क्या करना है, लिखना रहेगा। ग्लूकोज की निम्नलिखित अभिक्रिया से रासायनिक समीकरण देखिए। देखिए जैव अणु से कितने प्रश्न बन रहे हैं, NH2OH और HCN, यह आपको बताना है कि रासायनिक समीकरण देना है कि जो ग्लूकोज है जब NH2OH से क्रिया करेगा और जब HCN से क्रिया करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड से क्या करेगा, क्रिया करेगा। उसके बाद 5 का क है यहाँ पे, 5 का क क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिएगा, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए कि परासरण दाब क्या होता है, ठीक है ना। और परासरण दाब तथा विलेय के मूलर द्रव्यमानों में क्या लिखे, आपको संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ख वाला है, शून्य कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए कि शून्य कोट की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, और इकाई, इकाई और व्यंजक। इकाई मतलब यूनिट, यूनिट क्या होती है भैया, यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है 1/सेकंड स्क्वायर, क्या होती है, 1/सेकंड स्क्वायर होती है, किसकी होती है, शून्य कोट की अभिक्रिया का। अब व्यंजक मतलब इसका सूत्र आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद ग वाला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा 3 अभिलाक्षणिक गुणों को आपको लिखना है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसको लिखना है, और इसके 3 अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होते हैं। घ वाला है उपसंयोगी यौगिकों के वर्णन सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये वर्णन सिद्धांत वाला ना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप विशेष तौर पर इस पे नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है, ऐसा आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी। अगर ये सब गलती करेंगे तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। फिर छठा का प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, प्रश्न ये बोल रहा है, 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3 अंतरा हैलोजन यौगिकों की बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है ना। और इनके क्या लिखना है, 2 उपयोग लिखना है। और ये टिप्पणी करने वाला है प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, फिनॉल का नाइट्रीकरण और एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। मान लीजिए सर हमें ये चीज नहीं आ रहा है, हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे,
तो सर हम नीचे वाला चयन कर लेंगे। अथवा वाला, जैसे सर क्या-क्या कर लेंगे हम लोग कर लेंगे सर कोल्बो अपक्रिया, राइमर टीमर अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण कर लेंगे। तो मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो ये जो अपक्रिया वाला है वैज्ञानिक नाम पर इसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम पर। तो वैज्ञानिक नाम पर आधारित जो अपक्रिया है इसको आप कर लीजिएगा। 7वां ये लास्ट प्रश्न है आपका, क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया तथा वुडज अपक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। वही है जो ऊपर था। देखिए, यहाँ पर भी तो वही है ना, और यहाँ पर भी वही है। अथवा मान लीजिए वो नहीं आ रहा तो आप ये बना दीजिए। फिर ये रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने वाला आएगा। आप ये रासायनिक समीकरण है 5, आप इसको पूर्ण कीजिए। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, तो सर कैसे करेंगे? तो अथवा में आप ये कर लीजिएगा। क्लीमेंसन अपचयन, वोल्फ फिशर अपचयन, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, हेल-फोलार्ड जेनेस्की अभिक्रिया, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का पेपर है और मैं कल इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन मैं करवा दूंगा, एक-एक क्वेश्चन का हल करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।